बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हम चाहते हैं कि फ्रिज में हम ये छोटी छोटी चीज़ें रख ले और बाद में हमें जब रमज़ान का महीना हो तो इबादत के लिए हमारे पास टाइम हो। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सुपर डुपर डिलीशियस और हद से ज़्यादा मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने चिकन शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज मैं आपके साथ बीफ के शामी कबाब बनाने का तरीका शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरह हमने इसको फ्रीज करना है। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है, झटपट बनने वाला। तो आप भी जल्दी से अभी से बना के रख ले रमजान के लिए, और रमजान में आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। बहुत ही झटपट आपका दिल चाहेगा तो झटपट आप फ्रीजर से निकाल के इसको बना सकते हैं। तो आइए जी, ये जबरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है आधा किलो। बीफ के मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। अगर आपके पास अगर आपने बाहर से मंगवाना है ना बीफ, तो आप उनसे कहिएगा कि बड़े पीसेस दे दे। छोटे पीसेस से ये होता है कि इसके रेशे जो है वो कहीं छुप जाते हैं और बड़े पीसेस के रेशे बहुत ही जबरदस्त नजर आएंगे। आधा किलो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, तो इसके साथ आधा किलो ही मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल अगर हम पाव लेंगे तो बहुत ज्यादा ये कबाब जो है हैवी हो जाएंगे। तो आधा किलो गोश्त के साथ आधा किलो चने की दाल ले लीजिएगा। 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था और अब 2 घंटे बाद हम इसको तैयार कर लेते हैं। पानी मैंने इसका सारा निकाल लिया है। 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, जिनको मोटा मोटा सा काट लिया। साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए होंगे लाल मिर्च, जो साबुत वाली होती है, 10 अदद मैंने ली है। 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के लिए है। तो अब जल्दी से एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल शामिल करेंगे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूंगी लहसुन और अदरक, जो हमने पीसेस में काट कर रखा हुआ था। इनको हम फ्राई कर लेते हैं ओनली 30 सेकंड्स के लिए, और 30 सेकंड्स के बाद हमने इसमें गोश्त डालना है। अच्छा, अगर आप गोश्त को इस तरह फ्राई करेंगे ना तो इसका जो जायका होगा ना इन कबाबों का, तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त इसका जायका आएगा और इसमें जो थोड़ी सी बदबू सी आती है ना गोश्त की, वो स्मेल सी वो नहीं हो रहेगी। ठीक है, तो आपने लाजमी इस स्टेप को फॉलो करना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैं 3 अदद दालचीनी का इस्तेमाल करूंगी, 4 अदद हरी इलायची है और 2 अदद ही काली इलायची है, 8 अदद लौंग है, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें है और 4 अदद तेजपात है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने सूखा साबुत धनिया लिया है। इसकी एक पोटली रेडी कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम ये सारे मसाले डायरेक्ट कुकर में डाल लेते हैं ना दाल के साथ और गोश्त के साथ, तो फिर वो कुछ मसाले साबुत रह जाते हैं, तो मुंह में आके अजीब सा जायका आता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसकी एक पोटली सी बना लेते हैं किसी जाली वाले कपड़े में या फिर किसी मलमल के कपड़े में। मेरे पास यहाँ पे अभी मलमल का कपड़ा नहीं था, तो मैंने जाली का कपड़ा लेके ना उसको डबल कर दिया और अब हम इसमें ये डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इस गोश्त को फ्राई किया है। और अब यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूंगी जो दाल हमने साइड पे रखा हुआ था ना पहले से भिगो के, वो सारा इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज भी शामिल कर लेते हैं और साथ ही जो साबुत हरी लाल मिर्ची हमने ली थी वो भी इसमें डाल लेते हैं। ये जो पोटली अभी हमने रेडी कर दी ना, ये भी इसमें डाल लेते हैं और इसका बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर इसमें आएगा। 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैं नमक शामिल करूंगी और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। बस ये 2 मसाले अभी हमने इसमें डालने हैं। और अब यहाँ पे हम पानी शामिल कर लेते हैं। 1 गिलास भर के मैंने पानी शामिल किया, लेकिन 1 गिलास इसके लिए परफेक्ट नहीं है। हमें इतना पानी चाहिए कि ये जो दाल और गोश्त वगैरह है ये उसमें अच्छी तरह डिप हो सके। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूंगी। 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाला है और इसके बाद चेक कर लेते हैं। अगर ये पानी में सही से नीचे तक है तो फिर ठीक है, अगर फिर भी ये ऊपर नजर आएंगे ना तो फिर हमने इसमें मजीद पानी डालना होगा। लेकिन नहीं जी, ये देखिए सारा कुछ इसमें डिप हो चुका है, तो इसका मतलब है कि पानी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2 गिलास भर के मैंने लार्ज साइज के इसमें पानी का डाला है और अब ढक्कन रख के हमने इसको बंद कर देना है कुकर को। इस पॉइंट पे आपने खास ख्याल रखना है कि ना पानी बहुत ज्यादा कम हो, ना बहुत ही ज्यादा हो। ढक्कन रख के हम एक सीटी आने का इंतजार करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जब 1 सीटी आ जाए तो फिर लो फ्लेम करके ना हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो ये दाल वगैरह है ये अच्छी तरह कुक हो सके।
अब यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे कुकर को देख लेते हैं खोल के अंदर के इसमें पानी की जरूरत है, अभी कुक हो चुका है या नहीं। लेकिन मेरे मुनासबत से ये बिल्कुल परफेक्टली जो है कुक हो चुके हैं। नीचे से आप पानी चेक कर ले, पानी मैंने इतना परफेक्ट डाला था ना इसमें कि अब हमें इसमें मजीद कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी, ना हमें फ्लेम को हाई करने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज्यादा है तो आप जो फ्लेम है वो हाई करके उसका सारा पानी खुश्क कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और गोश्त भी अच्छी तरह इतनी अच्छी तरह ये गल चुका है ना कि हाथों में लेके ना इसके रेशे हो रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट ये गल चुका है, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं किसी भी खुले बर्तन में, ताकि हम उधर मसाले डाल के ना इसको जो है मैश कर सके। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप कुकर में सारा कुछ डाल के ना इसको मैश कर दीजिएगा। यहाँ पे अब मैं इसमें गरम गरम ही है। यहाँ पे मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को बारीक काट के इसमें शामिल किया है और 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया है काट के। 2 अदद लीमू का रस निकाल के वो इसमें शामिल करूंगी और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ बड़ा मिर्च डाला है। आधा चाय खाने का चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें भुना कुटा जीरा शामिल करूंगी। अगर धनिया और जीरा आप भून के रख लेना अपने पास तो उससे हर खाने में बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला, बल्कि आधा चाय के चम्मच से कम है जरा सा, ये डालूंगी। और बस ये होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आप मेरे चैनल पे जाके ना इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट गरम मसाला मैं घर में बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। चाट मसाले की भी है और दही बड़ों मसालों की भी। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह अब हमने कूटना है। इतना अच्छी तरह कूटेंगे ना कि जितने मसाले हैं और जो साबुत चीजें हमने इसमें डाली है ना वो अच्छी तरह इसमें मैश हो सके। ये काम हमने गरम गरम करना है। इस टाइम पे आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा नरम है ये जो मिक्सचर है, लेकिन नहीं, जब ये ठंडा होगा ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ना इसको बहुत ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ लेते हैं काउंटर पे ही, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो सके और कबाब बनाने में आसानी हो। इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको मिर्ची वगैरह कम लगी हो या फिर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने 20 मिनट इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही। ये ठंडा हो चुका है। अब इसके जल्दी जल्दी से कबाब बना लूंगी। ये जो मैं और कबाब आपको दिखा रही हूँ ये कुछ दिन पहले मैंने बना के रखे हुए हैं। मेरे फ्रीजर में ये कबाब मौजूद रहते हैं, जब दिल चाहे निकाल के फ्राई कर ले, या फिर आप फ्राई करने के बाद भी इसको फ्रीज कर सकते हैं। आपने बर्गर बनाना हो, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में देने हो, या फिर मेहमानों के लिए चाय के साथ सर्व करना हो तो बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। ये छोटी मोटी चीजें अगर आप अपने फ्रीजर में रख लिया करें तो मेहमान आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और बाहर का जो चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं ना उससे 100% ये हमें सस्ते भी पड़ते हैं और मजेदार भी 100% होते हैं। यहाँ पे इसके शामी कबाब बना लेते हैं हाथ की मदद से। बस आपने बड़े टिक्कियां बनानी हो या फिर छोटी, ये तो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। और ऐसे ही करके मैं सारे कबाब रेडी करती जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको स्टोर करना है। यहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा ले लेते हैं, उसमें मैं काट के ना एक शापर वो रख लूंगी, नीचे भी उसकी तह लगाएंगे और इसके ऊपर कबाब बनाते हुए रखते जाएंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ना तो उससे ये होगा कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर टूटने का खदशा होता है। तो इसलिए ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। इस तरह रखेंगे, ऊपर जो शापर का दूसरा हिस्सा है इसकी तह इस तरह लगाएंगे और बाकी जो कबाब रेडी करते जाएंगे वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपीज मौजूद हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कम बजट और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं, ऐसी रेसिपीज हो जो खाने में भी लाजवाब हो लेकिन खर्चा भी उसका इतना ज्यादा ना हो, बाहर से बहुत ज्यादा उसके लिए चीजें खरीदने की भी जरूरत ना हो। तो आपने मेरे चैनल का विजिट लाजमी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।
लास्ट में जो कवर है ना, वो लास्ट में भी हमने शापर लाजमी इसके ऊपर ऐसे डालना है और ढक्कन रख के हमने इसको फ्रीजर में रख देना है। ठीक है, ये बेस्ट आइडिया है। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी आसान तरीका हो, बाद में फ्राई ना करना पड़े, तो आप ऐसे ही फ्राई करके, मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक अंडा ले लीजिएगा, उसको बहुत ज्यादा बीट लीजिएगा। बहुत ज्यादा बीटने से ये होगा ना कि अंडा कम से कम इसमें यूज होगा। जितना अंडा कम यूज होगा उतना ही ये कबाब हमारे क्रिस्पी बनेंगे। तो बहुत ज्यादा अंडे को बीट करके इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, मतलब शैलो फ्राई कीजिएगा। डीप फ्राई करेंगे ना तो इसका सारा जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, बस 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर तो सारा मिक्सचर रेडी है। बस हमने ऊपर इसको कलर देना है और अंडे को पकाना है। और ये देखिए इसका जबरदस्त सा लुक। अगर आप चाहते हैं कि फ्रीजर से निकाल के बस माइक्रोवेव में ओवन गर्म करे और बस रेडी रहे, तो आपने ना इस तरह फ्राई करने के बाद इसको फ्रीजर में ऐसे रख लेना है। और जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, फिर आपने किसी भी डब्बे में बंद करके इसको फ्रीजर में रख देना है। 1 से 1.5 महीने बल्कि 2 महीने तक आप इस कबाब को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो 2 महीने भी चल जाता है। और कुछ कबाब यहाँ पे मैंने फ्राई करके आपको दिखाए हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि वो भी ये जबरदस्त सी रेसिपी अपने घर में बना सके। मैं एक कबाब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये गर्म है बहुत ही ज्यादा, लेकिन रेशे इसके बहुत ही परफेक्ट बने हैं। कबाब इतने मजे के हैं कि हद ही नहीं है। आपने लाजमी इस रेसिपी को एक बार बस लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।